जय हिंद सभी साथियों को आपके यूपी पुलिस की 22,753 पदों पर आपकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जिसके आवेदन आपके अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू होना है। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस भर्ती के लिए ओवर एज हो चुके हैं और उनकी डिमांड है कि आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए। जिस तरह की कई राज्यों की पुलिस भर्ती में जो है एज लिमिट 18 से 25 होती है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है। तो एक नोटिस अभी मुझे मिला है जो कि आपके नोटिस 1 साल पुराना है, जिसमें जेल वार्डर भर्ती के लिए आपके 2833 पदों के लिए 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन की बात की गई थी। और ये नोटिस आपके रियल नोटिस है, आपके उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सचिव द्वारा आपके लिखा गया है, जेल विभाग के महानिरीक्षक के लिए और जो उनके कार्मिक आपके डीजी होते हैं उनके लिए लिखा गया। तो इससे एक अनुमान है कि आपके आने वाली वैकेंसी आपके पीएससी हो गया, आपके सिविल पुलिस और आपके एसएसएफ भर्ती में भी 3 वर्ष की छूट मिल सकती है। क्या नोटिस में दिया गया, सारी चीज़ आपको जानकारी विद डिटेल्स आपको समझाऊंगा। बाकी इस वीडियो में जानेंगे कि एज लिमिट आपकी क्या हो सकती है इस भर्ती में जो 2025 में आएगी, कब से आपके काउंट होगी मेल और फीमेल के लिए। नोटिस आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपके जारी किया गया, ठीक है। ये नोटिस आपका लिखा गया था 18/6/2024 की, यानी कि लगभग 1 साल पहले। और इन्होंने ये लेटर आपके महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि विषय कारागार विभाग के अंतर्गत जेल वार्डर के पद पर सीधी भर्ती हेतु किए जाने हैं तो अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का शिथिलीकरण यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर बात की गई है। अब इसमें उपयुक्त विषय अपने पत्रांक संख्या में ये जो आपका है 2023 के 26/2/2024 के संदर्भ करने के, जिसके माध्यम से कारा विभाग में 2833 रिक्त पदों की भर्ती और 3 वर्ष के शिथिलीकरण किए जाने के संबंध निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। उक्त क्रम में जो विचारोपरांत कर्मिक संख्या ये जो चीज़ें थी, यानी कि इस बात को आप सीधे से समझें कि ये आपके जैसे कि फरवरी में आपकी भर्ती आई थी 60,244, उसको लेके उसमें 3 वर्ष का छूट मिला था, तो उसी के संबंध में इसमें भी दिया गया, क्योंकि उसके बाद ये आपकी भर्ती आना तय था। लेकिन उस भर्ती में क्या हुआ, पेपर लीक होगा, जिस वजह से ये भर्ती आपकी डिले होगी और अब ये भर्ती आपकी आने जा रही है, जिसमें आपको 3 वर्ष की छूट मिल सकती है। एक चीज़ इसमें आप पॉइंट काउंट करेंगे तो इन्होंने 1 साल पीछे से आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की थी, 1/7/2023 से काउंट करने की बात की गई है। तो यानी कि अब आप 25 में आएगी तो ये 1/7/2024 से भी काउंट कर सकते हैं। तो देखो उनके ऊपर है क्या करते हैं कि आप 1/7/2023 से लेते हैं या 1/7/2024 से लेते हैं, तो काफ़ी अभ्यर्थियों को इसमें जो है एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिल सकता है। तो उम्मीद मत छोड़िए, आपको अन्य भर्तियों में भी मिलेगा, उसके लेके बात करेंगे। यूपी पुलिस में आपकी वैकेंसी आना तो तय है, लेकिन आपको तैयारी भी अच्छे लेवल से शुरू कर देनी है। तैयारी के लिए बेस्ट बुक की बात करें आपके किरण पब्लिकेशन की, या सॉल्व पेपर आपके 2006 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके एग्जाम हुए सबके सॉल्व पेपर इसमें दिए गए। ये बुक आपकी AI इनेबल्ड बुक है, जिसमें आपके 60,240 के एग्जाम के क्वेश्चन दिए गए, विद आपको व्याख्या सहित आपके सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये बुक आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकती है। दूसरी बुक की बात करें आपके, इनकी हिंदी की बुक है, जिसमें आपको 5600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी ये बुक है। और तीसरी बुक इनकी समान ज्ञान की है, जिसमें आपको NCERT पैटर्न पर आधारित ये बुक आपकी अपडेटेड बुक आपकी है, जिसमें जो है आपके जीके की जो भी समस्या थ्योरी इसको आपको समझाया गया। चौथी बुक है आपके तर्क शक्ति की है। भाई तर्क शक्ति क्या है कि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका बोलबाला काफ़ी होता है, कथन निष्कर्ष के लगभग आपके इस बुक से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको इस बुक के कवर हो जाएंगे। बाकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस बुक की बात करें तो, क्योंकि प्रैक्टिस बुक ये आपकी AI इनेबल्ड बुक आपकी है, जिसमें जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आपके बने हैं 2024 के एग्जाम के, उसी से आपके छाट के बनाया गया। वहीं जो भी कैंडिडेट आपके UPSI की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSI के लिए भी देखो प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस बार एग्जाम का पैटर्न आपके 2017 के जैसा होगा, जैसा कि इनकी बुक आपके सामान्य ज्ञान का है। 2017 से 21 तक के सारे सॉल्व पेपर आपको दिए गए, इस सेट में आपको 85 सेट दिए गए हैं। और वहीं रीजनिंग की बात करें, इसमें भी आपके 85 सेट दिए गए, 17 से 21 तक के सारे अपडेटेड। वही सामान्य हिंदी की बात करें, आपके 17 से 21 सारे सॉल्व पेपर आपको दिए गए हैं। वहीं मैथ की बात करें, इसमें भी आपको 17 से 21 तक के सारे सॉल्व पेपर दिए। इस बुक में आपको 85 सेट दिए, विद आपको डिटेल सोल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपको अगर अच्छे से जानना है तो प्रीवियस ईयर को भाई अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आप इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी आपके नज़दीकी स्टोर में भी आपकी एक किताब नोटिस तो सभी ने देख लिया, उसमें साफ साफ चीज़ें आपके लिखी है। और नोटिस आपका 1 वर्ष पुराना था, जिसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर बात की गई। तो जेल वार्डर भर्ती में आपके 100% आपका एज रिलैक्सेशन मिलना था, क्योंकि ये लेटर आपको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया, सचिव द्वारा, मुख्य सचिव। अब इसमें से अब सवाल आता है कि PSC की भर्ती, क्योंकि PSC में आपके लगभग 12,000 पद आपके मेल और फीमेल के टोटल हैं। क्योंकि जो मुद्दा आपके है मेन इस भर्ती का, तो क्या इस भर्ती में भी छूट मिलेगी? क्योंकि ये भर्ती आपकी जेल वार्डर भर्ती से पहले आई थी 2018 में, अक्टूबर के मंथ में आपकी ये भर्ती आई थी, मुझे याद है, जिस भर्ती को 49,568 भर्ती बोलते हैं। तो इस भर्ती में जो है आपकी PSC की लास्ट भर्ती आई थी 2019 में। तो इससे क्या है कि एक अनुमान है कि इस भर्ती में भी आपको 3 वर्ष की छूट मिलने का अनुमान है। जब अगर जेल वार्डर भर्ती में दिया जाएगा, तो इस भर्ती में भी अगर आप लोग प्रयास करेंगे, आपको 100% जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि आपको 60,244 में मिलेगा।
अब एसएसएफ की भर्ती है, एसएसएफ की, क्योंकि हर राज्य में देखा जाए तो 18 से 25 आपकी एज लिमिट होती है। अब कई कैंडिडेट परेशान होंगे कि एज लिमिट अगर में छूट दी जाएगी तो मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ तो आपकी हाई वैसे भी जाए, जैसे 60,244 में गई। देखो मेरे भाई, एज रिलैक्सेशन के लिए बात करें तो आप भी अगर उस पड़ाव पे आएंगे कभी तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, तो गलत नहीं है, क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं जो मेहनत करते हैं, वैकेंसी में आपको नहीं मिलता है चांस, खास करके जनरल कैंडिडेट में, क्योंकि उनकी एज लिमिट 18 से 22 होती है और ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये चीज़ें हैं, तो भाई अन्याय नहीं, अगर आप उस पड़ाव पे आपके खुद खड़े होंगे तब आपको वो चीज़ें सही लगेंगे, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको एक सीट से मतलब है मेरे भाई, अगर आप दमदार मेहनत कर लेंगे, टारगेट अपना 230 प्लस का रखेंगे, भाई आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो फालतू के काम से हट के अपना सिलेक्शन पे जो है मेहनत करिए, सिलेक्शन मेरे भाई आपका 100% होगा। बाकी टेलीग्राम पे आपके लिए मैंने सारी चीज़ें व्यवस्था कर दी है, आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपके जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अनुमान है कि आपको एज रिलैक्सेशन 100% मिलने वाला है, तो एज रिलैक्सेशन को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें, और बाकी अपना जो है अपने स्तर से प्रयास करते रहें। अपना जो भी अपने नज़दीकी हैं विधायक वगैरह, उनको ज्ञापन देते रहें छूट के लिए, आपको छूट ज़रूर मिलेगी, जैसा पुरानी भर्ती में मिला था। वहीं अब एज लिमिट की बात करें कि जैसे इसमें एज लिमिट की बात की गई है 1/7/2023 का, लेकिन ये नोटिस आपका 24 का है, तो देखते हैं कि कब से जो है आपकी एज लिमिट काउंट होगी जेल वार्डर में। लेकिन जो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आपकी एज लिमिट काउंट होगी 1/7/2025 से, अगर छूट नहीं मिलती। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, लेकिन छूट तो आपको मिलेगी। मेल की आपकी 18 से 22 होती है, जिसमें आपको ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और वहीं एज लिमिट की बात करें तो जिनकी अभी प्रेजेंट टाइम पे 2/1/2003 से लेके 1/1/2007 के बीच में है, वो जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं मेल में। और बाकी ओबीसी एससी एसटी 5 वर्ष की छूट ले ले तो 1998 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल की बात करें तो आपकी 18 से 25 वर्ष होती है, जिसमें से इस बार आपकी एज लिमिट होगी 2/1/2000 से लेके 1/1/2007 के बीच में जो है फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ओबीसी एससी एसटी की बात करें आपके, तो ओबीसी एसटी एसटी में आपकी 3 वर्ष की छूट 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 2/1/1900 2/7 होगी यहाँ पे, तो 2/7 से लेके आपके 1995 की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकती है, ठीक है। ये आपकी 2/7/2006 से लेके और 1995 तक है वो फॉर्म भर सकती है, टेंशन नहीं। अगर एज लिमिट में छूट मिलेगी तो ये 1992 तक चला जाएगा, 3 वर्ष की छूट मिलेगी। फिलहाल निश्चिंत हो जाइए, तैयारी करते रहे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग की बात है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे लेवल से करना चाहिए। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हों तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट में जवाब दूँगा।